खबर है हरिद्वार से। मनसा देवी मंदिर के पास भगदड़ मच गई। मंदिर में सीढ़ी वाले रास्ते पर दरअसल भगदड़ मच गई। ये बताया जा रहा है कि 6 लोगों की जान चली गई है। 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं। मौके पर राहत और बचाव का कार्य इस वक्त यहां पर चल रहा है। आपको ये बता दें कि अचानक से यहां पर भगदड़ मच जाती है और ये बताया जा रहा है कि मंदिर में सीढ़ी वाले रास्ते पर ही भगदड़ मची है। लेकिन ये भगदड़ कैसे मची, अभी ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। क्यों यहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं थी? कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। फिलहाल खबर यह है कि 6 लोगों की मौत की जानकारी यहां से मिल रही है। साथ ही 2 के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। मौके पर राहत और बचाव का कार्य इस वक्त किया जा रहा है। जो लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है। हरिद्वार में हादसा हो गया है। मनसा देवी मंदिर के पास अचानक से भगदड़ मच जाती है। यहां पर लोगों की अच्छी खासी संख्या थी, भारी भीड़ थी और अचानक से यहां पर भगदड़ मच जाती है मंदिर में सीढ़ी वाले रास्ते पर ही। हालांकि तुरंत यहां प्रशासनिक स्तर पर हालात को नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन तब तक 6 लोगों की जान जाने की खबर यहां से सामने आ चुकी थी। 2 के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। राहत और बचाव का कार्य इस वक्त यहां पर किया जा रहा है। एसपी और डीएम मौके पर पहुंचे हैं। बचाव का कार्य इस वक्त तेजी के साथ यहां पर चल रहा है। कई लोग घायल हो गए हैं जिन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया है और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं। पंकज इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पंकज, अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने 6 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। इन 6 लोगों के शव बरामद हो गए हैं और 25 से 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका उपचार अस्पतालों में किया जा रहा है। मौके पर एसएसपी प्रवीण डोवाल, डीएम और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पहुंच गए हैं। घटना अभी किन कारणों से हुई है उसका अभी एकदम पुष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो कुछ लोग हैं, जो सूत्र बता रहे हैं वहां स्थानीय लोग, उनका ये कहना है कि कोई वहां पर कोई वायर टूटी थी, तार टूटने की वजह से इस तरह की घटना अफरा तफरी मची है। और दूसरी वजह यह है क्योंकि आज रविवार होने की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ वहां उमड़ गई थी और क्योंकि कल ही शनिवार की वजह से, वीकेंड की वजह से लोग वहां पहुंचे थे और जिस रास्ते से लोग जा रहे थे वो लगभग 3 से 4 फीट का रास्ता है। उसी रास्ते से सभी श्रद्धालुओं को ऊपर भेजा जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान इस रास्ते को बंद कर दिया गया था क्योंकि यहाँ भीड़ होती थी, तो प्रशासन ने तय किया था कि इस यात्रा को भीड़ की वजह से आगे यहाँ से नहीं भेजा जाए। कल ही इस मार्ग को खोला गया था ताकि श्रद्धालुओं को आगे भेजा जाए, क्योंकि वैकल्पिक मार्ग दूसरा नहीं है और कुछ लोग जो जाते हैं वो ट्रॉली के माध्यम से ऊपर जाते हैं, लेकिन पैदल जाने वाले यात्री इसी मार्ग से ऊपर जाते हैं। अफरा तफरी के कारण वहां पर अचानक भीड़ की वजह से बहुत ज्यादा लोग इधर उधर भागने लगे, अफरा तफरी मची। इस कारण से लोगों को चोटें आई हैं, गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही साथ 6 लोगों की मौत की पुष्टि उसमें हो गई है। 6 लोग मर लेकिन चुके। पंकज, सबसे बड़ा सवाल तो इस वक्त ये बना हुआ है ना कि हर रोज हम देखते हैं हरिद्वार में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ रहती है, पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं। ये जो रास्ता था, क्या यहाँ पर पहले इस तरह की व्यवस्थाएं क्या नहीं की गई? चूंकि आपने भी जिक्र किया संडे भी आज है, तो जाहिर तौर पर ये तो पहले अंदाजा होगा कि सैटरडे संडे में भीड़ ज्यादा होती है। देखिए, अमूमन ये बात आपने बिल्कुल सही कि सैटरडे संडे को भीड़ ज्यादा होती है, लेकिन शायद प्रशासन को ये अनुमान नहीं होगा कि श्रावण मास की वजह से बहुत ज्यादा यात्री वहां पहुंच सकते हैं। इसी वजह से ये घटना घटी है, क्योंकि जब कांवड़ यात्रा चल रही थी, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां आ रहे थे, तो उस दौरान इस मार्ग को बंद कर दिया गया था। क्योंकि टकराव होने की वजह से यहाँ अगर यात्री बहुत ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश करते तो फिर इस तरह के माहौल पैदा हो सकता था। इसी वजह से प्रशासन ने इसे बंद करने का निर्णय लिया था। लेकिन अब क्योंकि कांवड़ यात्रा समाप्त हो गई थी, श्रद्धालुओं की संख्या कुछ कम हुई थी, लेकिन वीकेंड होने की वजह से और साथ साथ श्रावण महीना होने की वजह से श्रद्धालु लगातार पहुंच ही रहे थे और आज रविवार भी था और सुबह से ही मनसा देवी मंदिर जाने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। भारी संख्या में लोग आ रहे थे वहां, तो प्रशासन को पहले से ये व्यवस्था करनी चाहिए थी कि बड़ी संख्या अगर श्रद्धालुओं की है तो वैकल्पिक मार्ग जो दूसरा रास्ता है उससे कुछ श्रद्धालुओं को भेजा जाए, या फिर कुछ ऐसे तय करना चाहिए कि कुछ संख्या में श्रद्धालुओं को ऊपर भेजा जाए, कुछ को नीचे रोका जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस वजह से ही वहां इस तरह का माहौल पैदा हो गया, जिस वजह से कुछ जो लोग थे वो चोटिल हुए हैं और 6 लोगों की मौत हो गई। पंकज, ये कोई जानकारी मिल पाई कितने लोग यहाँ पर घायल हुए हैं इस भगदड़ के दौरान? कुछ इस बारे में अधिकारियों से बातचीत हुई हो आपकी? कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट उनका?
देखिए, अभी ये बताया जा रहा है कि 25 से 30 लोग इस पे घायल बताए जा रहे हैं। एक ये बिल्कुल प्रशासनिक पुष्टि नहीं है। अभी कोशिश की जा रही है कि कितने लोग हैं उनकी पुख्त जानकारी मिले, क्योंकि सभी अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, चीज से बात हो नहीं पा रही है। लेकिन ये कह सकते हैं कि लगभग 25 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिनको अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कुछ लोगों का मौके पर ही इलाज किया जा रहा है। बड़ी बात यह है क्योंकि वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी बड़ी संख्या में दुकानें होती है, तो जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने वहां पर मदद की है। पुलिस प्रशासन का वहां पहुंच गया था, पुलिस के लोग वहां मौके पहुंचे थे, और वहीं पर बगल में कोतवाली क्षेत्र परिसर है, वहीं से पुलिस संख्या में बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। अफरा तफरी की माहौल सुनकर तो सभी व्यवस्थाओं को फिर से सुचारू कर दिया गया है। लेकिन ये कह सकते हैं कि क्योंकि देखिए वहां माहौल इस तरह का बना, क्यों बना, इस पर एक सवाल खड़ा है। प्रशासन ने पहले ही भारी संख्या को देखते हुए श्रद्धालुओं की क्यों नहीं पहले से ही व्यवस्था की थी। जो दूसरा मार्ग है उसको क्यों नहीं वैकल्पिक तौर पर खोला गया था। बड़ी संख्या थी, भीड़ लगातार उमड़ रही थी, तो क्यों नहीं वहां पर ये चीजें की गई कि कुछ संख्या में श्रद्धालुओं को ऊपर भेजा जाए, कुछ को रोका जाए, कुछ टोकन संख्या है, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाती तो शायद ये घटना नहीं होती। लेकिन क्योंकि अब देखिए ये इस घटना को से सबक लेकर आगे किस तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं, आगे क्या चीज प्रशासन करेगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि वहां पर व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए, उपचार के लिए और अन्य तमाम चीजों को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन कोशिश में जुटा है। पंकज, ये जो 6 लोगों की जान जाने की खबर मिली है, ये बताया जा रहा है कि 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं। ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? अभी इसके बारे में कुछ पता चल पाया है क्या? क्या स्थानीय निवासी ही थे या फिर कहाँ के लोग रहने वाले थे? देखिए, अभी श्रद्धालुओं की संख्या किस जगह से आए थे, कहाँ के रहने वाले थे, क्योंकि अधिकांश ही देखा जाता है उमन की बाहर के ही लोग मनसा देवी मंदिर या हरिद्वार आते हैं, तो किस जगह के रहने वाले थे ये जानकारी अभी नहीं मिल रही है। पुलिस सभी लोगों के आंकड़े जुटा रही है और उनके जो पते हैं, एड्रेस हैं, उनकी पूछताछ की जा रही है कि कहाँ से ये लोग थे, कहाँ के आए थे, इनके परिजन इनके साथ हैं या नहीं है, या भगदड़ में इधर उधर तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि वहाँ चीख पुकार मची हुई है। लोगों के परिजन भी इधर उधर हैं। सबसे कोशिश की जा रही है कि उनसे पूरा डाटा लिया जाए और देखा जाए कि लोग कहाँ के आने वाले थे, फिर उनके परिजनों को सूचना दी जाएगी, फिर सबको आपस में एकजुट भी किया जाएगा कि किस तरह से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे और कहाँ कहाँ ये भगदड़ में बिछड़ तो नहीं गया कोई। तो सारी चीजें अभी की जा रही हैं, क्योंकि अभी की कुछ देर पहले की ही घटना है और घटना के तुरंत बाद प्रशासन तमाम माहौल को फिर से ठीक करने में जुटा हुआ है। ठीक है पंकज, मैं आपके पास लौट रही हूँ। अभी ये देखिए, हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर ये बता रहे हैं कि यह हादसा कैसे हुआ, क्योंकि आज संडे है और जाहिर तौर पर शिवरात्रि के बाद अभी आप देखेंगे तो यहाँ आज इसलिए भी ज़्यादा भीड़ थी कि जो लोग यहाँ पर अभी कावड़ के दौरान नहीं जा पाए हैं, तो लोग कोशिश यही करते हैं। अक्सर अमूमन आपने ये देखा होगा कि थोड़ी भीड़ भाड़ कम हो जाए उसके बाद हम जाएं। संडे होने की वजह से यहाँ पर भीड़ आज और ज़्यादा थी और अचानक से फिर यहाँ सीढ़ियों के पास होता ही है कि भगदड़ मच जाती है, और जैसे ये भगदड़ मची यहाँ पर 6 लोगों की जान चली गई। हालांकि ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं अभी ये क्लियरली नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि हर रोज़ आप देखते हैं कि हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन रहता है। अब आज भीड़ और ज़्यादा थी। पुराणों में से मायापुर क्षेत्र हालांकि कहा जाता है जहां पर ये हादसा हुआ है। अब यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि 20 से 30 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया है। अधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंच रहे हैं और वहां पर हालात को इस वक्त सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। पंकज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, किसी तरह का कोई हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर अभी जारी हुआ है क्या, या फिर अभी अधिकारियों से अगर आपकी बातचीत हुई हो, अभी की जो वहाँ करंट सिचुएशन है वो क्या है फिलहाल? अभी करंट सिचुएशन, अधिकारी हैं, डीएम एसएसपी हैं, वो अस्पताल में मौजूद हैं। अस्पताल में जो लोग घायल हुए हैं उनसे उनका हालचाल जान रहे हैं और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा जहां पर ये भगदड़ हुई है वहां पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है, ताकि कुछ जो यात्री वहां पर खड़े हुए थे वो फिर से जाने की ऊपर कोशिश ना करें। मंदिर पंकज, आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। देखिए, ये जो हादसा हुआ है अपने आप में बहुत दुखद हादसा है। हरिद्वार में हादसा हुआ है, 6 लोगों की जान चली गई। जैसे ये भगदड़ यहाँ पर मची, अधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं। हॉस्पिटल के अंदर बड़ी संख्या में इस वक्त लोगों को भर्ती कराया गया है, क्योंकि ये बताया जा रहा है 20 से 30 ऐसे श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर घायल हो गए हैं इस हादसे में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही इस वक्त सभी के सामने बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले इस तरह के कई हादसे हो चुके हैं कि आखिरकार उन हादसों से हम सबक क्यों नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पर किसकी लापरवाही थी, कैसे ये हादसा यहाँ पर हुआ, पहले ही इस भीड़ को नियंत्रण क्यों नहीं कर लिया गया। नियंत्रण में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस हादसे के बाद इस वक्त उठ रहे हैं एक बार फिर से, क्योंकि आप जानते हैं सावन का मौका है
और ऐसे में श्रद्धालु या भगवान शिव के जो भक्त हैं वो कोशिश करते हैं कि वो हरिद्वार एक बार ज़रूर जाएं, वहाँ पर आप गंगा में डुबकी लगा कर आएँ। लेकिन अब चूंकि सैटरडे संडे में यहाँ भीड़ और ज़्यादा रहती है और आज सुबह ठीक वैसा ही हुआ कि भीड़ यहाँ पर ज़्यादा थी मनसा देवी मंदिर के पास और अचानक से यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। फिर यहाँ भगदड़ जब मची तो यहाँ पर तुरंत पुलिस की तरफ से भी कोशिश की गई कि हालात को नॉर्मल किया जाए, लेकिन तब तक 6 लोगों की जान जा चुकी थी। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे हादसे में 20 से 30 लोग घायल हो गए हैं। कई बच्चे भी इसमें शामिल हैं। बच्चे भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए जा रहे थे और इस बीच ये अचानक से हादसा यहाँ पर हो जाता है। हालांकि फिलहाल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अधिकारी भी इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर भी पहुंचे हुए हैं और साथ ही ये जो जगह जहाँ पर हादसा हुआ है मनसा देवी मंदिर के पास, मंदिर में सीढ़ी वाले रास्ते पर, वहाँ पर भी फिलहाल के लिए अभी आवागमन को रोक दिया गया है। फिलहाल अपडेट इस वक्त यही है, हरिद्वार में ये एक बड़ा हादसा मनसा देवी मंदिर के पास हो गया है। 6 लोगों की जान जाने की खबर इस हादसे में सामने आ रही है और कई लोग यहाँ पर घायल भी हो चुके हैं, जिनका फिलहाल इलाज किया जा रहा है और हालात को पूरी तरह से नॉर्मल करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल इस वक्त यही है कि आखिरकार इस हादसे के पीछे के रीजंस क्या है, क्योंकि कई सवाल इस वक्त उठ रहे हैं और कई वजह भी अभी सामने आ रही है। ये देखिए, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है मनसा देवी का और आज सुबह एक तो संडे भी था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी और अचानक से भगदड़ यहाँ पर मच जाती है। इस हादसे में कई लोगों के हताहत होने की खबर भी है। स्थानीय पुलिस प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंची हुई है और राहत कार्य यहां पर तुरंत शुरू किया गया। 6 लोगों की जान जाने की खबर है और कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। प्रशासन की तरफ से हालांकि ये कहा गया है कि मंदिर में काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी, जिसकी वजह से यहां पर भगदड़ मची है। फिलहाल राहत और बचाव का कार्य यहां पर चल रहा है। हालांकि शुरुआती जानकारी ये भी मिल रही है कि सीढ़ियों वाले रास्ते पर यह घटना हुई है और आशंका यह है कि सीढ़ियों में बिजली का करंट उतर आया था, जिसके बाद श्रद्धालुओं में भगदड़ मची है। इस तरह की भी जानकारी यहां पर इस वक्त सामने आ रही है। स्थानीय प्रशासन का ये कहना है कि ये भगदड़ उस समय हुई जब मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे और संडे होने की वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर थी और अचानक से अफरा तफरी की वजह से यहाँ पर स्थिति बेकाबू हो गई। हादसे के बाद मंदिर परिसर और आसपास का जो इलाका है, यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल इस वक्त बना हुआ है। पुलिस और प्रशासन की टीमें घायलों को तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल पहुंचाने में लगी हुई हैं। हालांकि अभी ये बताया जा रहा है कि 20 से 30 लोग जख्मी हुए हैं। फिलहाल अपडेट इस वक्त ये है कि यहाँ पर राहत और बचाव का कार्य तेजी के साथ चल रहा है। शुरुआती वजह यही सामने आ रही है कि बिजली का करंट लगने की वजह से ये हादसा हुआ है। इस तरह की आशंका यहाँ पर जाहिर की जा रही है। हरिद्वार में ये मनसा देवी के पास हादसा हुआ है। हालांकि कमिश्नर का स्टेटमेंट भी आया है। उन्होंने कहा है कि मंदिर में भारी भीड़ जुट गई थी, जिस वजह से यह हादसा हुआ है। 20 से 25 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कई लोग बुरी तरह से घायल भी यहाँ पर हो गए हैं। तुरंत इन्हें हॉस्पिटल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। 6 लोगों की जान चली गई है। गढ़वाल डिवीजन के कमिश्नर का हालांकि यही कहना है कि मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ थी, जिस वजह से हादसा यहां पर हो गया। हालांकि अभी जैसे ही जांच पड़ताल होगी चीजें क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि दरअसल यहां इन सीढ़ियों पर करंट उतर आया था, जिस वजह से यह हादसा हुआ है। फिलहाल राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर मार्ग पर अचानक से ये बताया जा रहा है, जो शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आई है कि एक बिजली का हाई वोल्टेज तार गिरने की वजह से अफरा तफरी यहां पर मच गई थी। पंकज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, ये भी जानकारी मिल रही है कि बिजली का करंट यहां सीढ़ियों में दौड़ गया था और इसी वजह से यह हादसा यहां पर हुआ है। क्या ऐसी भी कोई जानकारी मिली है क्या? देखिए, आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि नहीं हुआ है अभी कि तार टूटने या बिजली का करंट टूटने की वजह से इस तरह की दिक्कत हुई थी, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये सूचना और स्थानीय लोगों का कहना है कि वहां पर जो तार था वो टूटा था और तार टूटने की वजह से करंट वहां हुआ दीवारों में, क्योंकि बरसात का मौसम है और सभी दीवारें गीली थी, उस वजह से वहां हबड़ा तफड़ी मची है। आधिकारिक पुष्टि ये नहीं हुई है। अधिकारियों से कोशिश की जा रही है बातचीत करने की कि वही हादसे का कारण क्या रहा है, किन कारणों से ये हुआ है, लेकिन जो लोग बता रहे हैं वो यही सूचना दे रहे हैं कि
वहां पर तार टूटा और तार टूटने की वजह से इस तरह एक बार मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। सीएम धामी की तरफ से भी एक पोस्ट किया गया इस हादसे को लेकर, जिसमें सीएम धामी पोस्ट के जरिए इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर मार्ग पर भगदड़ मचने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। सीएम धामी की तरफ से एक पोस्ट किया गया है। सीएम धामी ने यह भी कहा है कि इस वक्त स्थानीय पुलिस, अन्य बचाव दल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। माता रानी से सभी श्रद्धालुओं के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। सीएम धामी का ये पोस्ट इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो सीएम धामी की तरफ से हाल ही में पोस्ट किया गया इस हादसे को लेकर, और उन्होंने ये जानकारी दी है कि इस वक्त यहां स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ है और लगातार यहां पर इस वक्त राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि वो स्थानीय प्रशासन के लगातार संपर्क में उनसे बातचीत कर रहे हैं और स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं। उन्होंने माता रानी से सभी श्रद्धालुओं के सकुशल होने की प्रार्थना भी की है। तो ये पोस्ट हमने अभी आपको दिखाया और ये कुछ तस्वीरें भी इस वक्त सामने आ रही हैं। आप देख रहे हैं कुछ देर पहले की ये तस्वीरें जो यहां पर जख्मी हुए हैं, क्योंकि अभी ये बताया जा रहा है कि 20 से 25 लोग जख्मी हो गए हैं, जिनके हताहत होने की खबर यहां से मिल रही है, जिन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया है। हालांकि अभी शुरुआती वजह क्लियर नहीं हो पा रही है कि आखिरकार इस हादसे के पीछे की वजह क्या रही है। पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, सीएम धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सीएम धामी अधिकारियों के संपर्क में भी है, खुद पोस्ट करके उन्होंने इस बारे में जानकारी भी दी है। देखिए, मुख्यमंत्री को जैसे ही सुबह सूचना मिली कि मनसा देवी मंदिर में दुखद घटना हुई थी, उसके बाद उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम छोड़कर इसकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी थी और लगातार वो जो कमिश्नर हैं गढ़वाल विनय शंकर पांडे और डीएम मयूर दीक्षित हरिद्वार, उनके संपर्क में है। उनसे लगातार फोन के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं और सूचना ले रहे हैं कि अभी क्या अपडेट है। तो ये कह सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने है कि जो श्रद्धालु वहाँ घायल हुए हैं, जो बहुत ज्यादा चोटिल हैं, उनको तत्काल हायर सेकेंडरी रेफर किया जाए। उनका जो उपचार है वो बेहतर तरीके से की जाए, किसी भी तरह की चूक इसमें नहीं होनी चाहिए। तो जब खुद मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग करें तो ये कह सकते हैं व्यवस्थाएं बहुत जल्दी दुरुस्त हो जाएंगी और खुद प्रशासन भी लगातार लगा हुआ है। तो एक मुख्यमंत्री की मॉनिटरिंग के बाद वहां पर जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर, उनको भी भेजा गया है। अस्पताल में जो वहां का हरिद्वार का जो सरकारी अस्पताल है, वहां पर लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो मौजूद हैं और भी टीम वहां आ गई है। तो अब ये कह सकते हैं कि जो स्थिति है उसको सामान्य करने की कोशिश की जा रही है और ये भी माहौल तैयार किया जा रहा है कि क्योंकि देखिए हरिद्वार में आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, गंगा स्नान के लिए आते हैं। रविवार का दिन है तो हरिद्वार पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। श्रद्धालु जिस जगह घटना हुई है वहां पर आम रूप से आवाजाही होती है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे पे जो भी श्रद्धालु उतरता है तो वो उसी रास्ते से उतरकर आगे की ओर जाता है। ठीक है पंकज, नजर बनाकर रखिएगा आप। अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए।